हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपका जोश काफ़ी हाई होगा आजकल, क्योंकि समय बहुत कम है 2023 के लिए, और हमारा टारगेट है कि किसी हाल में यूपीएससी को इस बार क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग एवरेज के लास्ट सेशन की बात करेंगे। इसके बाद सी एवरेज में हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्या करनी है, बात करनी है। तो ये हमारा लास्ट सेशन है। इसके पहले 5 सेशन और आ चुके हैं, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, तभी ये देखिएगा, तभी आपको पूरा मतलब जो एक होता है ना बेसिक से लेके एडवांस तक, वो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। आज हम लोग कुछ और बेहतर क्वेश्चन करेंगे जो लगातार फ्रिक्वेंटली यूपीएससी में आए हैं। देखिए, एक बात आप सबको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी करवा रहा हूँ ये आप 100% विश्वास करके कर लीजिए। 400 पेज की एक कॉपी होनी चाहिए, उसी में चीज़ें नोट होनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई किताब किसी चीज़ की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, किताब बटोरने से अच्छा है कि बार बार किसी चीज़ को पढ़ लिया जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया जाए तो सी सेट हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं है जितना हम डर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर से कहूँगा, बस थोड़ा सा विश्वास और आपकी मेहनत ही सफल आपको बनाएगी। चलिए आज ये शुरू करते हैं आज का सेशन एवरेज का, और आज हमारा ये एवरेज का लास्ट सेशन होगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज के। ठीक है, आइए देखिए, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे की सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। लिखा है, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। कितना थी? 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है ना? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि नहीं? आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुल कितने लोग हैं वो लिख लीजिए। 2 लोग हैं, क्योंकि औरत है और उसका पति है। बच्चा तो 5 साल बाद आ रहा है, तो बच्चे की बात बाद में करेंगे। अभी क्या है, 23 साल उनकी औसत उम्र थी, तो 2 लोग हैं, 23 साल औसत उम्र है, तो कुल दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? लगभग 46 साल। ठीक है, अभी 46 ईयर्स आ गया, तो ठीक है 46 ईयर्स, ये कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। लिखा है 5 साल बाद उनके पास एक बच्चा भी है। तो देखिए, जब अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 बातें ध्यान रखिएगा हमेशा, कितने लोग हैं इस पे जाना है, टोटल पे ही जाना है ना। तो 2 लोग थे ऑलरेडी पहले, अभी भी 2 लोग हैं, लेकिन एक बच्चा और आ गया है, वो भी अभी 1 साल का है। तो 2 लोग थे, तो 5 साल एक लोग का बीता होगा और 5 साल एक लोग का बीता होगा नहीं। टोटल 46 साल तो पहले ही थी एज, लेकिन 5 साल औरत का और 5 साल उसके पति का और 1 साल उसके बच्चे का। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, कुल यही तो हुआ होगा ना भाई। भाई 46 साल क्या था, कुल 23 वर्ष था। एक औरत एक पति था, 2 लोग थे, तो कुल 46 साल उनकी एज हो गई। 5 साल बाद औरत की उम्र बड़ी होगी और 5 साल बाद पति की उम्र बड़ी होगी और 1 साल बच्चे की। तो हमें टोटल पे जाना है हमेशा, टोटल, क्योंकि औसत का इससे अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो आप समझ रहे होंगे कितना बेहतर है टोटल मेथड, है ना। हमने क्या किया, जोड़ लिया। टोटल कितना आ जाएगा? आइए इसको ऐड कर लीजिए फिर से, तो ये आ जाएगा आपका 57। कितना आ जाएगा? 57। अब बताइए टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना। अब तो उसका बच्चा भी है, तो भाग दे दीजिए 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 19, है ना। कितना आ जाएगा? 19, और ऑप्शन ए इज़ 19। ठीक, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत हुई होगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा क्या है, ये 5 का यहाँ नहीं जुड़ पाता है, तो क्या होगा जब आप करेंगे ना, तो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, तो गलती हो जाती है, तो ये ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्या लिखा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। ठीक है, जिसके बाद रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। क्या बात है। 11वीं पारी में उसके रनों का औसत कितना है ना। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। देखो सवाल ध्यान से, अगर ऐसे सवाल ना समझ में आए तो 2 बार उसको पढ़ना है। क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में, मतलब 12th उसकी इनिंग है, उसने 43 रन बनाए हैं, 63 रन बनाए हैं, और उस 63 रन बनाने की वजह से उसका जो औसत है वो 2 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 2 से। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? बेसिक सा सवाल है ना। अब देखिए, तो मैं ये मान लूँ कि 11वीं पारी तक, मतलब 11th जो इनिंग थी वहाँ तक जो उसका एवरेज था, मान लेते हैं वो ए था। क्या था? ए था।
तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 11A, इतना कोई दिक्कत। अब आती है 12th इनिंग। कौन सी इनिंग? 12th इनिंग। तो 12th इनिंग में क्या हो जाएगा बोलिए ना, A+2, तो यहाँ हो जाएगा 12th A+2, क्योंकि जो एवरेज है वो 2 से बढ़ गया ना। चलिए अब आइए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 12th वाला है 12th A+2, इसमें से 11th माइनस कर देंगे, है ना। और जब माइनस करेंगे तो वही तो 63 रन होगा, खुद सोचिए ना, क्योंकि 12th पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, जिससे औसत 2 से बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, अगर 12th का पूरा औसत ले लें, 11th के औसत माइनस कर लें, तो जो एक का औसत बचेगा वही तो 63 है एक दिन का। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब भी एक का औसत पता हो दूसरे का ना पता हो, तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 12A प्लस 12×2 = 24 माइनस 11A इक्वल टू 63। यहाँ तक कोई समस्या? आइए अब यहाँ देख लीजिए, इधर 12A में से 11A गया तो कितना बचा, ओनली A। क्या बचा? A इक्वल टू, अब ये प्लस में 24 है, इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, माइनस कर लीजिए फट से, ये आ जाएगा आपका 43। कितना आ जाएगा 39 आएगा, 39 कितना आ जाएगा 39, है ना। अभी जो 39 आ गया ये हमारा ए आ गया। क्या आ गया? ए आ गया। अब पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता था 12A+2 था, है ना, A+2 था, यही तो था, एवरेज +2 था 12वीं के बाद। तो 12वीं ए कितना आया है 39, +2 कर दो कितना हो जाएगा 41, एग्जैक्टली, है ना, यही हमारा आंसर होगा, दिस इज 41। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हिला के रख देंगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन आसान होते नहीं हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, देखो कैसे किया है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, जिसके बाद उसके 2 रनों का औसत बढ़ गया, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। ठीक, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत कैसे करनी है यही टफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 पारी का औसत बताएंगे। तो 11 पारी का औसत हमने एवरेज मान लिया ए, तो 11A क्या हो जाएगा, टोटल पे जाना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, तो कितना आ जाएगा 11 में। उसी तरह 12 पारी का देखेंगे, तो ए एवरेज है अगर, तो A+2, क्योंकि 2 से बढ़ गया है, यहाँ तो कोई समस्या। अब 12 में से अगर 11 को माइनस कर दें, 12 में से 11 को माइनस कर दें, जो बच रहा है वो एक दिन का है ना, एक ही रीडिंग का है, तो बात तो वही पड़ गई भाई, वो 12वीं बना रहा है तो 12वीं की ही तो बात हुई, तो ना इधर का गया ना इधर का गया। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लिए तो हमारा एवरेज निकल के आ गया, और उसी एवरेज को हमने 2 से जोड़ दिया, क्योंकि 2 से बढ़ गया था 12वीं में, वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, थोड़ा ट्रिकी सवाल था, 2-3 बार इसको कोशिश कीजिएगा लगाने की, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, देखिए लिखा है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी 10 पारियों का कुछ औसत था। अब देखिए यहाँ भी ऊपर वाले का ही तरह क्वेश्चन है, भैया 10 पारियों का कुछ औसत था, अगर ऐसा कोई सवाल है कुछ औसत था, वहाँ एवरेज को ए मान लीजिएगा। 11वीं पारी में 108 रन बनाए और औसत संख्या में 6 से वृद्धि हो गई। देखिए अब सवाल देखिए, 11वीं पारी में उसने कितना बनाया 108 रन, और जिससे औसत रन की संख्या 6 से वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आइए चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत संख्या कुल की। तो अगर हम मान लें एवरेज ए है हमारा, क्या है ए है, तो ये बताइए 10वीं पारी तक जो एवरेज होगा वो क्या होगा A-6। क्यों? क्योंकि 6 से वृद्धि तो 11 में हुई है ना, तो 10वें तक में तो 6 कम रहा होगा एवरेज से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 11th में क्या हो जाएगा, 11th में, ये 10th में था, तो 11th में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 11A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 6 बढ़ गया है, कि हमने 6 घटा दिया, तो 6 बढ़ने के बाद क्या आएगा 11A आ जाएगा, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है, आइए अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, तो हम क्या करेंगे 11A माइनस, क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 10A-6, क्योंकि ये 10th का है ना, और यही टोटल कितना आया है 108। ठीक,
आइए जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। अब क्या करेंगे, 11a माइनस 10a प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 इक्वल टू 108। यहाँ तक कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब यहाँ आ गया a, 11a माइनस 10 इक्वल टू a, और 60 को आप इधर भेज दीजिए, तो 108 में से 60 जाएगा तो ये आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48, है ना। और यही 48 क्या है आपका, अब उस पूछ रहा है उसकी औसत रन संख्या बताइए। उसकी औसत मतलब सिर्फ औसत रन संख्या पूछ रहा है, तो एवरेज हमारा 48 आ गया है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? कोई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ही बेसिक सा सवाल था, है ना। था बेसिक सा, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल क्या करते हैं, आपको परेशान एग्जाम में करते हैं, तो उसी के लिए हमें इसको पहले ही अच्छे से सॉल्व कर लेना है। दोनों क्वेश्चन करिएगा, आपकी जितनी हेजिटेशन है सब दूर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पता नहीं है ना, कह रहा है कुछ औसत था। अब कुछ औसत था तो क्या मानना ही पड़ेगा कि ए उसका एवरेज था, और सीधा अगली बार कह रहा है 10 पारियों का कुछ औसत था, और 11वीं पारी में अगर 6 से वृद्धि हो गई तो 10वीं पारी में 6 से कम रहा होगा, सीधी सी बात। फिर मैंने 11 में से 10 को माइनस कर दिया, जो बचा उसी से एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, आइए अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान से देखिए क्या है सवाल। कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 है। ठीक है, एक क्रिकेट मैच है जिसमें 6 खिलाड़ी हैं, उनका औसत रन कितना है? 36 है। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों, कितना रन बनाए हों? 16 रन बनाए हों, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन मैं 1 मिनट आपको दूंगा, 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप ये करिए, देखता हूँ कि क्या है ना। 1 मिनट आपको है, चलिए शुरू करते हैं 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट में इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका। ठीक है, करते रहिए। आ गया? बताइएगा। क्यों दे रहा हूँ? बहुत इजी सा सवाल है इसीलिए। बस 30 सेकंड और बचे हैं आपके। पंद्रह सेकंड और हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जिन जिन ने कर लिया होगा बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। देखिए करना कैसे है। सवाल में क्या कर रहा है, एक क्रिकेट मैच है, 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है, तो चुपचाप 6 से 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 216 आ जाएगा। आगे लिखा है उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो ठीक है, अगर एक ने 16 बनाया तो 16 घटा दो, है ना, तभी तो शेष खिलाड़ियों का पता चलेगा। अब 16 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 200, है ना। अभी जो 200 आ गया, तो अब बताओ मेरे पास पहले कितने खिलाड़ी थे? 6, एक को घटा दें तो शेष कितना बचेंगे? 5, 5 से भाग दे दिए, कितना आ जाएगा? 40। दिस इज आंसर, है ना। बेसिक सा सवाल था, इसीलिए मैंने आपको 1 मिनट दिया था। जो नहीं कर पाए प्लीज़ जाके सबसे पहले क्या करना है, 5 वीडियो जो इसके पहले आई हैं उनको देखना है। ठीक, तब आपको एकदम बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एक क्रिकेट मैच से पहले एक क्रिकेट मैच से पहले 10 ओवर में रन रेट एक क्रिकेट मैच में सॉरी क्या है, क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। कितना थी? 3.2 थी। यदि 282 रन का लक्ष्य पूरा करने हेतु 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए? मतलब एक एक मैच हो रहा है, उस मैच में 282 रन का लक्ष्य दिया गया है, इतना रन बनाने हैं, लेकिन पहले 10 ओवर में ना सिर्फ 3.2 की औसत से रन बन रहे हैं। कुल 50 ओवर का मैच है, तो अगले 40 ओवर में किस रन रेट से मैच होना चाहिए? इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं, मैच आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 3.2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए टन से,
तो लगभग कितने रन बने होंगे? कुल 32 रन तो बने होंगे। तो 10 ओवर में 32 रन बन गए। कुल बनाने कितने हैं? 282 है ना। तो 282 बनाने हैं भैया, 282 बनाने हैं। तो 282 में से माइनस कितना कर देंगे? 32। जब 32 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 250 आएगा ना। 250। अब 250 रन बनाने हैं आपको 40 ओवर में। बनाने हैं कि नहीं? बोलिए ना। बनाने हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 6.25। कितना आ जाएगा? 6.25। तो 6.25 के औसत से रन हमें आगे बनाना होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद है मज़ा आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 41। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे। ठीक है, सवाल क्या है ध्यान से देखिए। लिखा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? बहुत बेसिक सा सवाल है। फिर से कह रहा हूँ, 3 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आय का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? ठीक है, औसत आयु निकालनी है ना, तो 3 गुणे कर दीजिए 16, तो कितना आ जाएगा? 48। अब इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है भाई? 4 दिख रहा है। याद कीजिए पहले सेशन में ही मैंने ये बताया था आपको अनुपात वाला। तो हम क्या निकालेंगे? 48 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि सबसे छोटा है, और डिवाइड बाई 7×5 = 12 और 12×4 = 16 है ना। 16 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 16×3 = 48, 4×3 = 12। तो उसकी आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल था यार, है ना, बहुत बेसिक सा। लेकिन कभी कभी अगर हमें ये नहीं पता औसत कैसे निकालते हैं, औसत के साथ अनुपात को कैसे शामिल करते हैं, तो समस्या हो सकती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि 41 क्वेश्चन हमने एवरेज के लगभग कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लिखिए और इसको एग्ज़ाम में करके आइएगा, मतलब अभी करके आइएगा, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बोले? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक ग्रुप में 100 लोगों के लिए 1 महीने का खाना था। एक ग्रुप में 100 लोगों के लिए 1 महीने का खाना उपलब्ध था। 1 महीने का खाना उपलब्ध था। 10 दिन बाद 100 लोग अतिरिक्त आ गए। 10 दिन बाद 100 लोग अतिरिक्त आ गए, तो बचे हुए खाने को वो लोग कितने दिन चला पाएंगे? तो बचे हुए खाने को वो लोग कितने दिन चला पाएंगे? ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। फिर से बोल दे रहा हूँ, एक ग्रुप में 100 लोग हैं, उनके पास 1 महीने का खाना बचा हुआ है। 10 दिन बाद 100 लोग और आ जाते हैं, तब वो बचे हुए भोजन को कितने दिन तक चला पाएंगे? ठीक, यही सवाल है। आप इसका ऑप्शन देख के क्या उत्तर आता है फिर आप बताइएगा। ऑप्शन दे दें आपको? ऑप्शन क्या दें यार, सीधा सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो उत्तर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बात और कहूँगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस चैनल को अगर पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। नए सेशन में मिलते हैं। अब हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, किसके? एवरेज के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।